ओम सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय आर्य उपनिषद के 311वें वेबिनार में आपका स्वागत है। 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, 23 मार्च को हमने संगीत साधना की थी। तब से निरंतर एक दिन छोड़कर एक दिन निरंतर भिन्न विषयों पर वेबिनारों का कार्यक्रम चलता रहा। आज के अध्यक्ष हैं हमारे युवा साथी, बचपन से मित्र हमारे श्री कुंवरपाल शास्त्री जी, धर्माचार्य आर्य समाज बिरला कमलानगर। एटा से पंचायत का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। आगे हम चाहेंगे कि ये एमएलए बने, पार्षद बने, जीवन में और तरक्की करें। और आज के मुख्य अतिथि उसी आर्य समाज से, जहाँ जय किशन आर्य जी, धर्मपाल आर्य जी, सुधीर गई जी, तलपति जी, बाबर साड़ी के जयप्रकाश जी और लाला श्याम सुंदर आर्य जी, डॉक्टर रमाकांत गुप्ता जी, शिव प्रसाद गुप्ता जी, अनेकों लोग जुड़े रहे। तो मैं 79 पिछले लगभग 40-45 साल से बिरला लाइन से जुड़ा हूँ। उसके प्रधान श्री सजीव बजाज जी हमारे बीच है, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के मुख्य वक्ता श्री नेत्रोजा विवेक जी, ड्रग कंट्रोलर हरियाणा सरकार, हमारे बीच में भी जुड़ेंगे। उनका वक्तव्य होगा स्वराज्य कारचन। तो मैं आज कुसुम भंडारी जी आर्य समाज दिलशागढ़ से एक बार पवित्र किया त्रिपद कवाट एक भजन द्वारा कार्यक्रम शुरू करेगी। वीना आर्य जी हापुड़ से जुड़ चुकी है, उनका स्वागत है। प्रतिभा कटारे जी पानीपत से जुड़ चुकी है, स्वागत है। रजनी चौक जी आर्य समाज दर्शनगर से जुड़ के, उनका भी स्वागत है। आइए कुसुम भंडारी जी कार्यक्रम शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये प्रभु भक्ति की प्रेम प्रभु के सच्चा करके देख जरा इंसान कितना दयावान भगवान। प्रेम प्रभु के सच्चा करके देख जरा इंसान कितना दयावान भगवान। दया निधि वे दया का सागर, दया निधि वे दया का सागर खो जा दिल से मांग ले उससे जो चाहे वरदान। कितना दयावान भगवान, कितना दयावान भगवान। प्रेमी प्रभु के सच्चा देख जरा कितना दया भगवान, कितना दयावान भगवान। अंतर्यामी घट घट वासी, अंतर्यामी घट घट वासी, वो ही मक्का वो ही काशी, वो ही मक्का वो ही काशी। पत्ते पत्ते में रमा हुआ, पत्ते पत्ते में रमा हुआ, करके देख पहचान कितना दयावान भगवान, कितना दयावान भगवान। प्रेम प्रभु के सच्चा करके देख जरा इंसान। पार है वो ही गावत वेद ग्रंथ सब ही, गावत वेद ग्रंथ सब ही। ये संसार उसी की प्रतिमा, ये संसार उसी की प्रतिमा, उसी का रूप महान। कितना दयावान भगवान, कितना दयावान भगवान। प्रेमी प्रभु के सच्चा करके देख जरा इंसान कितना दयावान भगवान, कितना दयावान भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई जी, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी। अब मैं माता परवीन जी मुंबई से जुड़ी है, उनसे प्रार्थना एक भजन, उसके बाद
परवीना ठक्कर जी। आज के मुख्य वक्ता नरेंद्र ओझा विवेक जी जुड़ गए, उनका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। 4-5 गीत फिर उनका उद्बोधन होगा। परवीना ठक्कर जी आ जाए। अनिल जी, गौरव भी जुड़ गए हैं। बहुत बढ़िया जी। नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। गौरव जी का अभिवादन कराते हैं, कुंवरपाल जी का स्तोत्र है। सभी को सादर नमन। नमस्ते जी। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी है ये मगर साथी नहीं। साथी बनाओ उसी को जो संग का सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पापों से सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल समय था कि यूं ही गवा दिया। मानव नहीं है इसका जो फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके। चिंता की नहीं बात को जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े जो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता परवीना ठक्कर जी मुंबई से। 90 वर्षीय माता सुमित्रा गुप्ता जी जुड़ी है, उनका कहते से रह जाता है आर्य समाज हरियाणा से। माता सुमित्रा गुप्ता जी सुनाएगी 90+ का वेलकम। सुमित्रा गुप्ता जी आ रही है। हाँ जी, नमस्कार जी सबको। हेलो हेलो माता जी नमस्कार। आवाज थोड़ा, हाँ बोलो माता जी बोलो। अब आएगी। माता सुमित्रा जी 90+ है, आर्य समाज हरियाणा से। हाँ जी बोल रही हूँ। एक मधुर भजन में सुनाए, इसके बाद गौरव आर्य जी तैयार है, फिर रविंद्र गुप्ता जी। जिस जिस भजन में माता जी आवाज यही बोलो। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। नमस्कार जी। जिस भजन में ओम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन आवाज में कम आ रही है। रचना वर्मा जी भी जुड़ गई अमृतसर से, उनका स्वागत है। जिस भजन में ओम जहाँ जाकर अपना मान न हो, उस जगह
माता ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, कभी सर से सताना चाहिए। जिस भजन में ओम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में ओम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना चाहिए। जिस भजन में ओम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है माता जी, हल्की हल्की आ रही है। ठीक है। जिस भजन में ओम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। चाहे दोस्त कितना प्यारा हो, उसे भेद बताना चाहिए। चाहे दोस्त कितना प्यारा हो, उसे भेद बताना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो, उसे राज छुपाना चाहिए। जिस भजन में ओम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। जिस भजन में ओम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। उस भजन को गाना चाहिए। धन्यवाद जी। माता सुमित्रा गुप्ता जी, 90+ है, बहुत अच्छा भजन गाया। बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे बड़े के बाद सबसे छोटे गौरव आर्य जी आएंगी, एक भजन गीत, उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद के तैयार रहे। आइए गौरव बेटे। जी नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी, स्वागत। आवाज आ रही है मेरी आपको? ठीक, बिल्कुल आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है। आइए हम सभी उस ऋषि दयानंद ने जो हमें ये आर्य समाज दिया, इसको हमें बढ़ाना चाहिए। एक बहुत ही जोशीला भजन है आप सभी के समक्ष। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तू सोया, सब लोग कहे तू सोया, क्यों गौरव अपना खोया, फिर शान दिखा दे आज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज।
उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। जब से तूने चादर तानी, करने लगे हैं सब मनमानी। जब से तूने चादर तानी, करने लगे हैं सब मनमानी। तेरे खून में गर्मी आए, उठकर वैदिक घोष बुलाए। तेरे खून में गर्मी आए, उठकर वैदिक घोष बुलाए। सबकी मीटे फिर आए, गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। तू राजा है मैदानों का, मुख मोड़ा है तूफानों का। तू राजा है मैदानों का, मुख मोड़ा है तूफानों का। जब तक चमके चांद सितारे तुझको याद करेंगे सारे। जब तक चमके चांद सितारे तुझको याद करेंगे सारे। संसार के सरताज, गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। फैल चुके हैं घोर अंधेरे, लूट रहे हैं चोर लुटेरे। फैल चुके हैं घोर अंधेरे, लूट रहे हैं चोर लुटेरे। घर के लुट जाने पे जगेगा तेरे सर पे कलंक लगेगा। घर के लुट जाने पे जगेगा तेरे सर पे कलंक लगेगा। दुनिया की यही आवाज, गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सबने तुझ पर आस लगाई, आलस तज कर ले अंगड़ाई। सबने तुझ पर आस लगाई, आलस तज कर ले अंगड़ाई। तेरे पग हरकत में आए, अपने आप पथिक बन जाए। तेरे पग हरकत में आए, अपने आप पथिक बन जाए। बिगड़े हुए सब काज,
गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। अपने वतन की तूने रखनी है लाज। अपने वतन की तूने रखनी है लाज। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद गौरव आर्य जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। ईश्वर आपको और प्रगति दे, बुलंदियों को छोड़ो। धन्यवाद जी। एक गीत और रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से, उसके बाद आज के मुख्य वक्ता नेतृत्व विवेक जी का उद्बोधन, बाकी गीत उनके बाद होंगे, सभी को मौका मिलेगा। आइए रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से, उसके बाद विवेक जी तैयार रहे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। नमस्ते जी। आइए एक छोटा सा प्रेरणा गीत। दो दिन रहने आया मुसाफिर, दो दिन रहने आया, दो दिन रहने आया मुसाफिर, दो दिन रहने आया। ये संसार सराय मुसाफिर, दो दिन रहने आया। कौन है तेरा, तू है किसका, कौन है तेरा, तू है किसका, क्या लेकर के आया मुसाफिर, क्या लेकर के आया मुसाफिर, मरते दम फिर क्या ले जाए, मरते दम फिर क्या ले जाए, जब छूटे ये काया। दो दिन रहने आया मुसाफिर, दो दिन रहने आया। भूखे को तू भोजन देना, भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया मुसाफिर, प्यासे नीर पिलाया मुसाफिर, दुखियों पर तू करुणा करना, दुखियों पर तू करुणा करना, पर उपकार कमाया। दो दिन रहने आया मुसाफिर, दो दिन रहने आया। मानव चोला मोक्ष की भूमि, मानव चोला मोक्ष की भूमि, बड़े भाग्य से पाया मुसाफिर, बड़े भाग्य से पाया मुसाफिर, आवागमन का फेर मिटा ले, आवागमन का फेर मिटा ले, सफल बना ले काया। दो दिन रहने आया मुसाफिर, दो दिन रहने आया। आज काल में
सब दिन बीते आज काल में, सब दिन बीते आया काल निर्धाया मुसाफिर, आया काल निर्धाया मुसाफिर, अब के चूके फिर रह जाए, अब के चूके फिर रह जाए, क्यों अभिलाष बुलाया। 2 दिन रहने आया मुसाफिर, 2 दिन रहने आया। ये संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया। 2 दिन रहने आया मुसाफिर, 2 दिन रहने आया। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। इससे पहले विवेक जी आए, दीप्ति सप्रा जी हमारे बीच में है। अध्यापकों को और भी काम करने होते हैं, फिर ऑनलाइन क्लासें भी चलती है, तो दीप्ति जी से एक मधुर वचन, फिर नेत्रोजा विवेक जी का ओजस्वी उद्बोधन। आइए दीप्ति जी। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत। आइए एक ऋषि का गीत। एक और सारी दुनिया स्वामी जी थे अकेले, घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले। एक और सारी दुनिया स्वामी जी थे अकेले, घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले। एक ईश का पुजारी उसने हमें बनाया, वेदों का सत्य मार्ग आकर हमें दिखाया, आकर हमें दिखाया। कैसे उसे भुलाएं, जीवन पे अपने खेले, घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले। सदियों से आर्य जाति गफलत में सो रही थी, अज्ञानता में पड़कर गौरव को खो रही थी, गौरव को खो रही थी। पाखंडियों ने कांटे बोए थे यहाँ विषैले, घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले। भारत वर्ष के ऊपर गम की घटाएं छाई, कहीं पर यतीम रोते, विधवा पे आफत आई, विधवा पे आफत आई।
दुखड़े मिटाए सबके, ईश्वर का नाम लेके, घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले। एक और सारी दुनिया स्वामी जी थे अकेले, घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले। घबराए ना किसी से, संकट हजारों झेले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, बहुत सुंदर कृषि गीत। अब आज के मुख्य अतिथि श्री संजीव बजाज जी, प्रधान हरीश्वर बिरला लाइन कमला नगर दिल्ली का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के अध्यक्ष युवा विद्वान आचार्य कुंवरपाल शास्त्री, जो बचपन से हमारे मित्र हैं, शादी से पहले। आज उनके बेटे को उन्होंने भी गीत सुनाया, उनका हार्दिक स्वागत। और मैं आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य वक्ता श्री नेत्र ओझा विवेक जी, केंद्र शासित हरियाणा के प्रांतीय प्रभारी और हरियाणा राज्य के औषधि नियंत्रक, आएंगे अपना ओजस्वी उद्बोधन स्वराज्य का अर्चन। उसके बाद बाकी भजन होंगे। आइए ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। और आज का जो विषय मुझे दिया गया है वो स्वराज्य का अर्चन। पहले विषय के संदर्भ में कुछ भ्रांतियां रहती हैं तो वो मैं दूर कर दूं। स्वराज्य शब्द के बारे में भी भ्रांति रहती है। स्वराज्य कहते किसे? अक्सर स्वराज्य को आजादी शब्द से जोड़ करके देखा जाता है, और आजादी शब्द में हम अभिप्राय समझते हैं कहीं भी, कभी भी, कुछ भी कहने और करने की आजादी, जबकि स्वराज्य शब्द इसके बिल्कुल अलग है। आजादी शब्द से तो हम निकाल पाते हैं जो वर्तमान काल में जैसे जेएनयू विश्वविद्यालय में नारे लगते हैं, हम मांगे आजादी, किससे मांगे आजादी, तो वो आजादी स्वराज्य नहीं है। अपितु स्वराज्य का अर्थ है स्वराज्य, अर्थात मेरा, मेरी भूमि पर अपना राज्य, या मेरा, मेरी देह पर, मेरे शरीर पर, एक साधक होने के नाते इस साधन पर, एक देही होने के नाते इस देह पर, एक शरीरी होने के नाते इस शरीर पर, एक रथी होने के नाते इस रथ पर मेरा स्वयं का अधिकार हो, स्वराज्य हो। अर्थात निकल करके आया कि मैं जीवन में कभी किसी के अधीन ना रहूं, अर्थात मैं स्वयं मेरे शरीर पर राज्य करूं। या इसे और थोड़ा अगर बारीकी से देखें और समझें तो मेरा मन भी मेरे अधीन हो, मैं पराधीन भी ना हूं, प्रथम। द्वितीय, मेरा भी स्वयं मेरा अधीन रहे। ऐसा जब मैं कर लेता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरे शरीर पर मेरा ही राज्य है, अर्थात स्वराज्य है। ठीक इसी को जब मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, यौगिक करता हूं, तो निकल करके आता है कि अपने राष्ट्र का संभ्रांत नागरिक होते हुए मेरे राष्ट्र पर मेरा स्वयं का, अर्थात समस्त रहने वाले संभ्रांत नागरिकों का स्वयं का राज्य अधिकार रहे, तभी वह स्वराज्य कहलाता है। यदि मैं स्वराज्य से कहूं तो एक बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, अभी तक आप सभी और हम सभी एक बात सुनते चले आए कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन इससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं
तो मैं कह सकता हूं कि वेद मंत्र में, वेद वाणी में, कल्याणी वाणी में, अपौरुषेय ग्रंथ में, ईश्वर के आदेश में जब स्वराज्य का अर्चन मेरे लिए निकल करके आया तो मैं इससे एक कदम आगे बढ़ता हूं और निश्चित रूप से कह सकता हूं कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ही नहीं, अपितु स्वराज्य मुझे ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। और चूंकि यह अधिकार मुझे ईश्वर प्रदत्त है तो अपने इस अधिकार की रक्षा करना मेरा कर्तव्य कर्म बन जाता है। और मेरा वह कर्तव्य कर्म मैं किस प्रकार से पूरा करूं, इसके लिए मैं ऋग्वेद का एक मंत्र लूंगा, उसका अर्थ दूंगा और फिर भाव को समझाते हुए वाणी को विराम दूंगा। इससे पूर्व मैं मंत्र को लूं, मैं अर्चन शब्द के भी अर्थ को स्पष्ट कर दूं। अर्चन से भी हम कई बार थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि क्या किसी के आगे नैवेद्य चढ़ाना उसका अर्चन करना है या अन्य कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो अर्चन करना है। तो अर्चन शब्द में पूजन, वंदन, वर्धन, समर्पण, सत्कार, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, गौरव और बल की वृद्धि, ये सभी अर्चन शब्द के अंतर्गत आता है। और इसका एक सामान्य वाक्य में यदि मैं कहूं तो अर्चन अर्थात पूजा और पूजा अर्थात यथा योग्य सत्कार, अर्थात निकल करके आया पूरे विषय का अर्थ स्वराज्य का अर्चन मेरा राष्ट्र सदैव स्वाधीन रहे, मेरे राज्य में, मेरे राष्ट्र में स्वराज्य हो, मेरे स्वयं के शरीर पर अधिकार हो, मेरा मन मेरे अधीन रहे, मैं कह सकूं मन जीते जग जीते, तभी मैं स्वराज्य कह सकता हूं। और इस स्वराज्य का मैं वर्धन करता रहूं। अपनी राष्ट्र के संदर्भ में कहूं तो अपने राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा करता रहूं, मेरा राष्ट्र अक्षुण्ण रहे, सार्वभौमिकता बनी रहे और मैं इस प्रकार से अपने राष्ट्र का अर्चन, अपने स्वराज्य का अर्चन करता रहूं। और दूसरा, स्वयं मेरे शरीर के संदर्भ में तो मेरी इस देह पर किसी अन्य का राज्य ना हो, मैं किसी अन्य के पराधीन ना तो स्वयं हूं और ना ही अपने राष्ट्र को होने दूं। ये स्वराज्य का अर्चन हुआ। आइए अब ऋग्वेद का वो मंत्र जिस पर आधारित करते हुए मैं आज का वक्तव्य देने चला हूं, आपके बीच में अपनी बात को रखने चला हूं, वह मैं वेद मंत्र लेता हूं और फिर उसका अर्थ देते हुए उस भावार्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं, फिर वाणी को विराम। प्रइहि अभिइहि धृष्णुहि न ते वज्रः नियस्ते इंद्र निम्नम ही ते शवो हनो वृत्रम जया अपह अर्चन अनुसवराज्यम। ये ऋग्वेद का मंत्र है। अब इसका अर्थ लेता हूं। इंद्र, हे परम पिता परमेश्वर, अर्चन अनुसवराज्यम, स्वराज्य का निरंतर अर्चन करता हुआ। अर्चन शब्द के कुछ समानार्थक मैं पहले दे चुका हूं, पुनः यहाँ सभी की सुविधा के लिए दोहराता हूं। अर्चन शब्द में पूजन, वंदन, वर्धन, समर्पण, सत्कार, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, गौरव, बल की वृद्धि, ये सभी एक अर्चन शब्द के यौगिक अर्थ में समाया हुआ है। कहा इंद्र, हे परम पिता परमेश्वर इंद्र, अर्चन अनुसवराज्यम, स्वराज्य का निरंतर अर्चन करता हुआ मैं
प्रहि प्रगति करूं, अभी ही सब ओर से बढ़ूं। मेरी प्रगति एक दिशा में नहीं अपितु सभी दिशाओं में अर्थात सभी क्षेत्रों में मेरी प्रगति हो। कहा प्रहि प्रगति कर, अभी ही सब ओर से बढ़। फिर कहा धृष्णु ही सुदृढ़ता से उत्क्रमण कर। मैं बहुत मजबूती के साथ अपने राष्ट्र की और अपने शरीर की रक्षा और सुरक्षा करने में सक्षम हो सकूं, सुदृढ़ता के साथ मैं उत्क्रमण कर सकूं। कहा ते वज्र न नियंसते, मेरा वज्र शत्रुओं से रोका ना जा सके। अर्थात मेरे या मेरे राष्ट्र के पास, मेरी या मेरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समस्त जितने भी उपलब्ध आयुध हों, जिनकी मेरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यकता है, वह सभी मेरे राष्ट्र की सेनाओं के पास उपलब्ध रहने चाहिए। यहाँ निकल करके आता है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सैनिकों को आवश्यक युद्ध सामग्री, साजो सामान, आयुध, वायुयान, टैंक, पनडुब्बियां आदि देना मेरा या मेरे राष्ट्र में सत्ता में रहने वाले राज्य के सत्ताधीशों का या जो राष्ट्र के सेवक जिन्हें मैं कहूं राष्ट्र की संसद के संदर्भ में, तो उनका ये एक दायित्व बन जाता है। तो यहाँ निकल करके आया यदि राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमें नितांत आवश्यक युद्ध सामग्री लेनी पड़े तो वह हमें खरीद करके अपनी या स्वयं अपने राष्ट्र में मेड इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत बना करके उपलब्ध करवानी पड़े तो हमें अवश्य उपलब्ध करवानी चाहिए। चाहे उसमें राफेल विमान हो, चाहे तेजस विमान हो, चाहे नए नए टैंक हो, या परमाणु पनडुब्बियां हो, या नए नए युद्ध पोत हो, या चलाने वाली जितने भी AK-47 आदि राइफल्स हैं, वो सब खरीद करके देनी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाती हैं। आगे निकल करके आता है नृम्ण ही ते शवः, तेरा धन ही तेरा बल है। अर्थात राष्ट्र की जो अर्थ प्रणाली है, आर्थिक व्यवस्था है, इसीलिए तो आया निकल करके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक अपने को पहुंचना है, ऐसा एक निर्देश दिया गया और ऐसा एक संकल्प लिया गया। अर्थात कोई भी राष्ट्र जो आर्थिक स्थिति से विपिन्न हो वह अपने स्वराज्य का अर्चन नहीं कर सकता, और निश्चित रूप से यदि कोई आर्थिक दृष्टि से अत्यंत गरीब राष्ट्र है, जैसा हमारा एक पड़ोसी राष्ट्र है, तो वह अपने पूरे देश को ही उसकी सुरक्षा के लिए या अपने देश के नागरिकों के भरण पोषण के लिए अपने एक पड़ोसी देश को बेच रहा है। चाहे वह उनके अपने बंदरगाह हो, चाहे कराची बंदरगाह की बात करें तो पाकिस्तान ने बेच दिया, चाहे वन रोड वन OBOR करके एक परियोजना है चीन की, उसके तहत उस सड़क को बनाने के लिए और उस सड़क को पूरा आधिपत्य रखने के लिए पूरी भूमि बेच दी, तो वह भी राष्ट्र की विपन्नता को दर्शाता है। और निश्चित रूप से मेरे राष्ट्र का की अर्थव्यवस्था यदि इतनी सुदृढ़ होती है कि मेरा राष्ट्र आर्थिक व्यवस्था के लिए या अर्थ के लिए या नागरिकों के भरण पोषण के लिए किसी अन्य के आगे हाथ ना पसारे, ऐसी व्यवस्था यदि हम कर पाते हैं
तो हम कह सकते हैं कि हम स्वराज्य का अर्चन कर रहे हैं। एक बात यहाँ मैं बतला दूं कि अभी जो वैश्विक महामारी आई, यदि हम स्वयं अपने राष्ट्र में उस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कुछ कठोर निर्णय ना लेते या वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए यदि हम कोरोना का प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाला टीका, जिसे मैं कोविड वैक्सीन कहता हूं, कोवैक्सीन या कोविशील्ड बनाने में सक्षम नहीं होते, तो एक बात तय जान मान लीजिए कि हम उस वैक्सीन को लेने के लिए पूरे विश्व में याचक बन करके, भिखारी बन करके, भीख मांगते हुए फिरते रहते, तो निश्चित रूप से अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को तो नीचे गिरा ही लेते, लेकिन हम आर्थिक रूप से गुलाम हो जाने के कारण स्वराज्य का अर्चन नहीं कर पाते। इसीलिए समस्त व्यवस्थाएं, चाहे वह आंतरिक सुरक्षा की हो, जैसे कश्मीर में आवश्यकता पड़ती है, या नक्सलवाद के क्षेत्र में, नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ती है, या जहां आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जहां हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भीतर घुसने का प्रयास करते हैं, तो हम सुदृढ़ता के साथ उनसे अपने राष्ट्र की सुरक्षा करने में सक्षम हो सके, और उसके लिए जो अर्थ चाहिए वह भी हमारे राष्ट्र में स्वयं हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हमारे लिए उपलब्ध हो, तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम जय अनुसंधान और वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा दें, ताकि हम स्वराज्य का अर्चन कर सकें। फिर आता है हनः वृत्रम, हम दुष्ट वृत्तियों को भी मारें। यहाँ दुष्ट वृत्तियां दोनों प्रकार की आती हैं। एक, जब मैं व्यक्तिगत संदर्भ में बात करूं, कम कर रहा हूं, समय रहा तो करूंगा, लेकिन राष्ट्र के संदर्भ में भी दुष्ट प्रवृत्तियां आती हैं। मेरे स्वयं के व्यक्तिगत संदर्भ में यदि मैं दुष्ट वृत्तियों की बात करूं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसी कलुषित भावनाएं, स्वार्थ, अहंकार जैसे मुझे ही मार देने वाले जो अहंकार है, ये किसी गुण के कारण मेरे अंदर पैदा हुआ, और पैदा होने के कारण इस अभिमान या अहंकार नामक दुष्ट वृत्ति ने मेरे उस गुण को ही सबसे पहले मार डाला। इसीलिए कहा हनः वृत्रम, दुष्ट वृत्तियों को मैं मारते हुए स्वराज्य का अर्चन करूं। ये तो व्यक्तिगत संदर्भ में बतलाया। राष्ट्र के संदर्भ में ये दुष्ट वृत्तियां क्या हैं? तो राष्ट्र के संदर्भ में दुष्ट वृत्ति है कि खाते हैं यहाँ का, गाते हैं वहां का। मेरे राष्ट्र में रहते हुए, मेरे राष्ट्र के संसाधनों पर अपना हक जताते हुए, उससे अपना जीवन यापन करते हुए इतने कृतज्ञ हो जाते हैं कि वह पड़ोसी राष्ट्रों का गुणगान करने लगते हैं। तो इस संदर्भ में पहली दुष्ट वृत्ति निकल करके आई कि यदि हम स्वयं अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति भक्ति नहीं रखते, प्रेम नहीं रखते, मेरे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं राष्ट्र की उन्नति के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहूं। ये एक दुष्ट वृत्ति है जिसे सर्वप्रथम मुझे अपने राष्ट्र में पहचान करके उसका इलाज करना होगा। जैसे शारीरिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से किसी एक बीमारी से ग्रस्त होने के बाद सबसे पहले मैं उसका डायग्नोज करवाता हूं। मैं ये देखता हूं कि क्या कारण है जिस कारण से ये बीमारी मेरे शरीर को लग गई
और मेरा शरीर रोगग्रस्त हो गया, ऐसा देख लेने के बाद, ऐसा जान लेने के उपरांत ही मैं उसका इलाज कर पाता हूँ। ठीक इसी प्रकार से मेरे राष्ट्र में रह रहे ऐसे दुष्ट वृत्ति के लोगों का, नागरिकों को पहचान करके उन्हें उनका इलाज करते हुए, उन्हें यथोचित दंड देते हुए ही मैं अपने स्वराज्य की सुरक्षा आंतरिक रूप से कर सकता हूं और मैं स्वराज्य का अर्चन कर सकता हूं। दूसरा निकल करके आता है, जो मेरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पलीता लगा रहे हैं, उन्हें मैं निश्चित रूप से पहचानूं और जैसे एक अर्थ शुद्धि यज्ञ पूर्व में चलाया गया था, वैसा ना सही लेकिन निश्चित रूप से मेरे राष्ट्र का अर्थ शुद्धि यज्ञ निरंतर चलते रहना चाहिए और सभी नागरिकों को मैं ऐसी शिक्षा दे पाऊं कि वह मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरे की कहूंगा, अपने सभी के राष्ट्र के प्रति, उनका भी ये राष्ट्र है, यदि वह इस राष्ट्र के प्रति पूर्णतया समर्पण रखते हैं, स्वयं राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहते हैं, तो मेरा दायित्व बन जाता है कि स्वराज्य का अर्चन करने के लिए अपने राष्ट्र के सभी संभ्रांत नागरिकों को, विशेष रूप से जो बाल्यावस्था में बच्चे हैं, उन्हें मैं आवश्यक रूप से ऐसी शिक्षा दूं, उनकी शिक्षा पद्धति के अंदर ही ऐसे संस्कार देने की व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके मन में बचपन से ही राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना के बीज भर दिए जाएं, ताकि वह बड़े होकर के स्वराज्य का अर्चन कर सकें। और अंत में आया, जया अपहा, मैं प्रजाओं को जीत लूं। यहाँ प्रजाओं को जीतने का तात्पर्य राष्ट्र के संदर्भ में ऐसा है कि जो भी मेरे राष्ट्र में राज्य करे या जिसे भी हम अपने मताधिकार से अपने राष्ट्र की सत्ता को सौंपें या जिन्हें हम अपना नीति नियंता चुने, वह हम सभी प्रजाओं के दिल में रहने वाला हो, अर्थात हमारे सभी के दिल की बात को, हमारी व्यथा को, हमारे कष्टों को, हमारी उन्नति और प्रगति के मार्ग को जानता हो, समझता हो और उसी पर, उसी दिशा में राष्ट्र को लेकर के चलने का सामर्थ्य उसके अंदर हो। जब वह अपने मन की बात कहता है तो वह उसके मन की नहीं, अपितु उसने अपने मन से हमारे सभी के मन की बात को जान करके ही अपने मन की बात कही, तो वह निश्चित रूप से ऐसा राष्ट्र का नेतृत्व प्रजाओं को जीत लेता है। और जब प्रजाओं के मन में बस जाता है तो निश्चित रूप से वह राज्य सत्ता को प्राप्त कर लेता है और ऐसा नेतृत्व स्वराज्य का अर्चन करता हुआ अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने में आंतरिक दृष्टि से भी और बाह्य दृष्टि से भी, अर्थ की दृष्टि से भी सक्षम और सफल होता है। ये एक मंत्रांश है इस पूरे मंत्र के अंदर। और मैं कहूंगा कि इस मंत्र का प्राण यदि वह मंत्रांश है तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा, ये सत्य होगा। अर्चन अनुस्वराज्यम, इस सूक्त का, इस मंत्र का ये प्राण है, अर्थात मैं स्वराज्य का निरंतर अर्चन करता रहूं, ऐसा ये निकल करके आता है। और एक बात जो मैंने पहले कही, अब अर्थ देने के बाद वह और स्पष्ट हो जाती है, वह निकल करके आता है कि स्वराज्य
मेरा केवल जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, अपितु स्वराज्य मुझे ईश्वर प्रदत्त अधिकार है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने अपनी कल्याणी वेदवाणी में, उस आचार संहिता में जो सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के निर्माण के समय सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए दी, उन्होंने कहा अर्चन अनु स्वराज्यम, अर्थात मैं अपने स्वराज्य का निरंतर अर्चन करता रहूं। वाक्य देखने में छोटा सा लगता है, मंत्रांश बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही बड़ा और बहुत ही व्यापक है। मैं पहला आया स्वराज्य, मैं अर्थ दे चुका, उन्हें दोहराऊंगा नहीं। मेरा स्वयं का अपने राष्ट्र पर अपना राज्य, मैं स्वयं अपने राष्ट्र के लिए अपने द्वारा अपने लिए बनाए गए संविधान के अंतर्गत रहूं। मैं आजाद नहीं हूं, अपितु स्वाधीन हूं, स्व अधीन, मैं स्वयं अपने अधीन हूं। ये राज्य मेरा स्वयं का अपना राज्य है, मैं पराधीन ना हो जाऊं और मुझे स्वाधीन रहने का अधिकार उस परम पिता परमेश्वर ने इस कल्याणी वेदवाणी के द्वारा, वेद के इस मंत्र के द्वारा दिया। इसीलिए मैंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ही नहीं, अपितु ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। और वेद कभी भी गुलामी या दासता का पोषण नहीं करता। अपनी देह, अपनी भूमि पर, अपने राज्य पर, अपने राज्य की उदात्त भावना का पोषण करना, ये वैदिक संस्कृति है। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर यदि हम क्रम में लेकर के ऐसे कुछ चुने हुए वेद मंत्रों के माध्यम से स्वराज्य का अर्चन करें और ये देखें कि किस प्रकार से मुझे अपने राष्ट्र को स्वाधीन या स्वराज्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वेद भगवान ने आदेश दिया है, उसको जानते मानते हुए मैं अपने जीवन में धारण करूं और इस उदात्त भावना को धारण करूं कि मुझे स्वराज्य का अर्चन करना है और मुझे अपने स्वराज्य की सुरक्षा करनी है, तभी मैं स्वराज्य का अर्चन कर सकता हूं। फिर निकल करके आता है कि जो क्रांतिवीर होते हैं वह अपने पराक्रम से ठीक इसी प्रकार स्वराज्य का अर्चन करते हैं। जैसे उदाहरण दिया, सूर्य, रात्रि का अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, कितनी भी कालिमा क्यों ना हो, हमें तमस की चट्टानें कितनी भी बड़ी क्यों ना लग रही हो, लेकिन सूर्य के उदय के आभास मात्र से, सूर्य की पहली किरण के फूटने के मात्र से इतनी बड़ी बड़ी तमस की चट्टानें, समस्त रात्रि का अंधकार खंड खंड विखंडित हो जाता है, टूट करके बिखर जाता है। तभी मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से क्रांतिवीर, मेरे राष्ट्र के सैनिक या मेरे राष्ट्र के समस्त संभ्रांत नागरिक आंतरिक सुरक्षा करें, अर्थ की सुरक्षा करें, राष्ट्र के लिए अर्थ प्रदान करें, ताकि राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करने में मेरे राष्ट्र के वीर पराक्रमी सैनिक सक्षम हो सकें। ठीक इसी प्रकार जैसे सूर्य के उदय का आभास मात्र तमस की समस्त चट्टानों को खंड खंड करके विखंडित कर देता है, वैसे ही हमारे पराक्रमी वीर भी शत्रुओं की सेनाओं को खंड खंड विखंडित कर दें, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे कोई ऐसी देश विरोधी भावना हो, उन सभी को खत्म कर सकें, या कुटिल दास्ता की जंजीरों में बांधने वाले शत्रुओं को मार देने का आदेश भी वेद मंत्रों में आता है। इंद्र क्या है? जगत में जगदीश्वर हैं, सौर मंडल में सूर्य हैं, भूमंडल पर भूपति हैं, राज्य में राजा हैं और शरीर में शरीरी आत्मा है। इसीलिए ये मंत्र एक बहुत बड़ा व्यापक यौगिक अर्थ लिए हुए है और ये समस्त बातें, चाहे वो अर्चन अनुस्वराज्यम की हो, स्वराज्य का निरंतर अर्चन करने की हो, चाहे वो प्रगति करने की हो,
अभी ही सब ओर से उन्नति करने की हो, या कहा विष्णु ही सुदृढ़ता से उत्क्रमण करने की हो, सुरक्षा करने की हो, तो ये बहुत यौगिक और व्यापक हो जाती है। और निश्चित रूप से हमारा यह एक कर्तव्य कर्म बन जाता है, और उस कर्तव्य कर्म का निर्वहन करना हमारा धर्म बन जाता है। क्योंकि यदि हम कर्तव्य कर्म का निर्वहन नहीं करते तो हम अपने धर्म से हट जाते हैं। और एक बात मैं यहाँ चेतावनी पूर्वक बतला देना चाहता हूं कि यदि हम अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन नहीं करते तो समझ लीजिए कि हम अपने धर्म को मार देते हैं। धर्म का पालन ना करने के कारण धर्म के मार्ग से हट जाते हैं। तो एक बात याद दिलाता हूं, धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि मैं अपना कर्तव्य कर्म करते हुए अपने लिए परम पिता परमेश्वर द्वारा निर्धारित धर्म का निर्वहन करता हूं तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा रक्षित धर्म मेरी रक्षा करता है। आइए राष्ट्र के संदर्भ में थोड़ा सा इसे स्पष्ट कर दूं। मेरा कर्तव्य कर्म बना, चूंकि स्वराज्य मुझे ईश्वर प्रदत्त अधिकार है, तो मेरा कर्तव्य कर्म बना कि मुझे अपने राष्ट्र की स्वाधीनता और स्वराज्य की सुरक्षा करनी है। ये मेरा कर्तव्य कर्म बना। और यदि मैं या तो न्यूट्रल हो जाता हूं कि मुझे मैनू की तेनू की, जब मुझे कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे क्या असर पड़ता है, तो मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ, मैं कर्तव्य कर्म का निर्वहन नहीं करता हूँ। एक उदाहरण देता हूँ। अर्जुन को विषाद में फंसने के बाद सामने अपने बंधु बांधवों को देख करके एक बार मन में ऐसा भाव आया कि यदि मुझे स्वराज्य प्राप्त करना ही है, मुझे अपने राज्य की सुरक्षा करनी ही है, मुझे अपना कर्तव्य कर्म का निर्वहन करना है, और बंधु बांधवों को मार करके यदि करना है तो मुझे नहीं करना है। तो उसके मन में जब ऐसा विचार आया, तभी गीता का सुप्रसिद्ध ज्ञान योगेश्वर कृष्ण उस आप्त पुरुष ने उस विषाद में फंसे हुए अर्जुन को दिया, और तभी कहा कि अपने धर्म की रक्षा कर, अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन कर। और यदि ऐसा नहीं करता तो अर्जुन को तो मरा ही जान लीजिए। यदि मैं स्वयं अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ नहीं होता, संभ्रांत नागरिक नहीं बनता, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करता, अपने सैनिकों के लिए आयुध हम खरीद सकें, उसके लिए मैं राज्य का सहयोग नहीं करता, अपनी ओर से जो भी वांछित टैक्स हैं उनको दे करके, तो निश्चित रूप से मैं अपने धर्म का कर्तव्य कर्म का निर्वहन नहीं करता। और फिर मेरा राष्ट्र यदि पराधीन हो जाता है तो आप तय जान मान लीजिए कि मैंने अपने धर्म को मारा, तो मरे हुए धर्म ने मुझे मार दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यज्ञ करते हैं, अग्नि जब तक प्रज्वलित रहती है उसमें ऊष्मा रहती है, जलाने की शक्ति रहती है, ऊर्ध्वगामी रहती है, ऊपर की ओर उठती है। लेकिन जब अग्नि बुझ जाती है, हम यज्ञ प्रार्थना आदि करने के बाद जब उठने लगते हैं तो देखते हैं कि अग्नि ने अब उष्णता छोड़ दी, अब वह राख में परिवर्तित हो गई। अग्नि से उसका धर्म जलाने की शक्ति और उष्णता निकलते ही क्या हुआ, अग्नि मर गई और राख में परिवर्तित हो गई। ठीक इसी प्रकार से हम संभ्रांत नागरिकों में से, हम मनुष्यों में से जब मनुष्यता निकल जाएगी, नागरिकों में से स्वराज्य के अर्चन का भाव निकल जाएगा, तो हम अपने धर्म को मार रहे हैं और वह मरा हुआ धर्म हमें मार देगा। जब हम अपनी स्वयं की देह की रक्षा करें या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए रत रहें, कार्यरत रहें, उसके लिए प्रयासरत रहें, हम उसके लिए परिश्रम किया करें, तो निश्चित रूप से पुरुषार्थ करेंगे, तभी हम सुरक्षा कर पाएंगे और जीवित रह पाएंगे। और इसीलिए आवश्यक निकलता है कि राज्य कार्यों पर निगरानी रहे, हमारी भी और राज्य व्यवस्था की भी। अपव्यय को रोका जाए, राष्ट्रीय धन को
राष्ट्र के हित में लगाया जाए, तभी हम स्वराज्य का अर्चन कर सकते हैं। वाणी को विराम की ओर ले चलता हूं और अंत में सिर्फ जो बातें मैंने कही उन्हें सूक्त रूप में एक एक वाक्य में बतलाते हुए वाणी को विराम देता हूं। कहा, ही प्रकृष्ट रूप से गति करूं, प्रगति करूं, और प्रगति शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक हो। अभी ही सब ओर से बढ़ता हुआ सर्वांगीण विकास करूं। मेरे राष्ट्र के, राज्य के हर अंग का विकास हो, चाहे वह वर्ण व्यवस्था हो तो सभी वर्णों का विकास हो, चाहे सभी संभ्रांत नागरिकों का विकास हो, केवल एक धड़े का या किसी एक वर्ग विशेष का ही विकास ना हो। धृष्णु ही कहा, सुदृढ़ता से उत्क्रमण करना अर्थात आत्मविश्वास, साहस, शौर्य से बाधाओं को दूर करना ही धृष्णुता है। दृढ़ संकल्प और स्थिर बुद्धि, शारीरिक आत्मिक बल से निर्भय होकर के मैं बाधाओं को हटाता हुआ लक्ष्य को प्राप्त करूं। ते वज्र ना नियंसते, मेरा वज्र वश में ना किया जा सके, अर्थात शत्रुओं के संहार करने में सक्षम हो। स्वराज्य के अर्चन और आत्मरक्षा के लिए भीषण आयुध, दमनकारी शस्त्र और विमान सैन्य बल आदि हो, और निम्नम ही ते शभा, धन ही हमारा बल है। राष्ट्रीय संपदा प्रति व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय आय हमारे विकास का मापदंड है। यही नृम्ण है। हनावृत्रम, असुरों, दुष्टों और दुष्ट मनोवृत्तियों को मैं दंड देता हुआ उनका वध कर सकूं, उनका हनन कर सकूं, और जया अपहा, मैं प्रजाओं के मन को जीतने में सक्षम हो सकूं। अपहा होता है जो प्रवाहित होता है, और उसको जीतने का अर्थ है उसको नियमन करना। यदि मैं अपनी प्रजाओं को, यहाँ राज्य के रूप में कह रहा हूं, ये जैसे प्रधान सेवक के रूप में कहते हैं कि यदि प्रधान सेवक या राज्य व्यवस्था अपनी प्रजाओं का नियमन करते हुए उन्हें प्रगति के पथ पर, धर्म के पथ पर चला सके, सत्य के पथ पर चला सके, श्रेय मार्ग पर लेकर के चल सके, योग पथ पर चला सके, तो निश्चित रूप से स्वराज्य का अर्चन कर पाएंगे और उन्नति और प्रगति के शिखरों को हम छू पाएंगे। आइए संकल्प लें कि हम सभी मिल करके, स्वराज्य मेरा ईश्वर प्रदत्त अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसकी सुरक्षा करना, इसका अर्चन करना, इसका पूजन करना, वंदन करना, वर्धन करना, इसके प्रति समर्पित रहना, सत्कार करना, ये मेरा नैतिक दायित्व बन जाता है, कर्तव्य कर्म बन जाता है। ओम इति शम। धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन। आज के संदर्भ में श्री नरेंद्र विवेक जी बचपन में सुना करते थे, तेरा वैभव सदा रहे हम दिन चार रहे न रहे। तो राष्ट्र सर्वोपरि है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र रहेगा, धर्म रहेगा, हम सब रहेंगे, अन्यथा कुछ आते लगेगा। पाकिस्तान में भी हमारे पास सब कुछ था, कश्मीर में भी हमारे पास सब कुछ था, लेकिन राष्ट्र धर्म कहीं ना कहीं चूक हुई। आज हम वो गवा बैठे। आगे के लिए संभले, वक्त की फिक्र न था, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हो गए आसमानों में। इससे पहले कि आज के मुख्य अतिथि सजीव बजाज जी अपना उद्बोधन दे, प्रतिभा कटारे जी एक गीत 5 मिनट का, उसके बाद सजीव बजाज जी मुख्य अतिथि, फिर कुछ भजन, फिर अध्यक्ष का उद्बोधन। आइए प्रतिभा जी। आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, नरेंद्र आहूजा विवेक जी तथा सभी अतिथिगण तथा सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। माँ भारती की स्वर्णिम माटी ही मेरा चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती के सुत हैं सारा समाज बंधु, हर वर्ण धर्म मजहब भारत महान सिंधु। एकाग्रता के बल पर समरस यहाँ है जीवन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा चंदन। मेरी कविता का शीर्षक है राष्ट्र की महत्ता।
देश सुरक्षित होवे शिक्षित, ये संकल्प हमारा है। देश सुरक्षित होवे शिक्षित, ये संकल्प हमारा है। भारत का हर बच्चा दीक्षित, वैदिक नाद हमारा है। सबको शिक्षा सबको दीक्षा, यही देश का नारा है। सबको शिक्षा सबको दीक्षा, यही देश का नारा है। गंगा यमुना सरस्वती की बहती पावन धारा है। सीता सावित्री मदालसा जैसी उत्तम धारा है। बादल देते मीठा पानी, जल्दी का जल खारा है। दयानंद नानक कबीर से अत्याचारी हारा है। दयानंद नानक कबीर से अत्याचारी हारा है। भारत के उच्चादर्शों से हुआ देश उजियारा है। भारत के उच्चादर्शों से हुआ देश उजियारा है। देश के भूख के चरण को धोता, देश के भूख के चरण को धोता अर्नव का वो किनारा है। देश की जनता की मेहनत से जग में चमका सितारा है। देश की जनता की मेहनत से जग में चमका सितारा है। ऋषियों की ये तपोभूमि है, इसी से ज्ञान पिटारा है। ऋषियों की ये तपोभूमि है, इसी से ज्ञान पिटारा है। राजगति का छिपा इसी में, कहे ज्ञान चिंगारा है। राजगति से छिपा इसी में, कहे ज्ञान चिंगारा है। अग्रदूत शांति का भारत, भारत हमको प्यारा है। अग्रदूत शांति का भारत, भारत हमको प्यारा है। पोषक ये तो अखिल विश्व का गौरव इसका न्यारा है। पोषक ये तो अखिल विश्व का गौरव इसका न्यारा है। ऋषि मुनियों का देश है भारत, विश्व शांति का दाता है। ऋषि मुनियों का देश है भारत, विश्व शांति का दाता है। सक्षम है ये युद्ध कला में, युद्ध विजयी कहलाता है। सक्षम है ये युद्ध कला में, युद्ध विजयी कहलाता है। शांति और क्रांति का समन्वय, शांति और क्रांति का समन्वय भारत का संदेश है। सदा क्रांति से पहले शांति है, ऋषियों का उपदेश है। सदा क्रांति से पहले शांति है, ऋषियों का उपदेश है। धरती का स्वर्ग कश्मीर हमारा है। असम और कर्नाटक हमें प्राणों से भी प्यारा है। धरती का स्वर्ग कश्मीर हमारा है। असम और कर्नाटक हमें प्राणों से भी प्यारा है। दिल्ली इस देश की है आत्मा, दिल्ली इस देश की है आत्मा। द्वार पर खड़े शत्रु का करना है अब खात्मा। द्वार पर खड़े शत्रु का करना है अब खात्मा। हिमाचल पंजाब और हरियाणा भारत माँ के प्राण हैं। यूपी बिहार बंगाल आंध्रा देशभक्ति के बाण हैं। यूपी बिहार बंगाल आंध्रा देशभक्ति के बाण हैं। तमिल उड़ीसा और केरला समुद्र जल की खान है। तमिल उड़ीसा और केरला समुद्र जल की खान है। राजस्थान गुजरात मराठा भारत माँ के त्राण हैं। राजस्थान गुजरात मराठा भारत माँ के त्राण हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। प्रतिभा कटारिया जी, अज्जू आहूजा जी चंडीगढ़ से आए थे एक भजन, उसके बाद कमलेश चांद्रा जी तैयार रहे मेरठ से। आइए अज्जू जी चंडीगढ़ से। जी, सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत।
और आज का जो हमारा विषय है स्वराज्य का अर्चन, तो अर्चन का एक अर्थ राज्य का रक्षण और संरक्षण भी बताया गया। तो आइए राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर एक प्रेरित करता हुआ एक गीत आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? आवाज फोटो दोनों आ रही है। जी जी जी, धन्यवाद जी। आया समय जवानों जागो, भारत भूमि पुकारती, उठो शत्रु की सेना देखो, सीमा पर ललकारती, सीमा पर ललकारती। बैरी भारत की धरती पर करता कितनी मनमानी, आज दिखा दो उन दुष्टों को कितना है हम में पानी। कैसे चुप बैठी हो भाई, कैसे चुप बैठी हो भाई, जननी बाट निहारती, उठो शत्रु की सेना देखो, सीमा पर ललकारती, सीमा पर ललकारती। मत भूलो राणा प्रताप को और झांसी की महारानी, और झांसी की महारानी। मत भूलो शमशेर शिवाजी, तात्या टोपे सेनानी, तात्या टोपे सेनानी। बतला दो कैसे भारत की, बतला दो कैसे भारत की सेना है हुंकारती, उठो शत्रु की सेना देखो, सीमा पर ललकारती, सीमा पर ललकारती। आया समय जवानों जागो, भारत भूमि पुकारती, उठो शत्रु की सेना देखो, सीमा पर ललकारती, सीमा पर ललकारती। शपथ तुम्हें है मातृभूमि की, अरिदल का जा संगारो, अरिदल को तुम संहारो। निश्चय विजय तुम्हारी होगी, हिम्मत को तुम ना हारो, हिम्मत को तुम ना हारो। वह तलवार उठा लो वीरों, वह तलवार उठा लो वीरों, रिपु का शीश उतारती, उठो शत्रु की सेना देखो, सीमा पर ललकारती, सीमा पर ललकारती। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शेखर भी बलिदान हुए, शेखर भी बलिदान हुए। मातृभूमि की खातिर थे सब अमर शहीद महान हुए, अमर शहीद महान हुए। भारत के जीवन की ताकत दुश्मन का मद झाड़ती, दुश्मन का मद झाड़ती। आया समय जवानों जागो, भारत भूमि पुकारती, भारत भूमि पुकारती। आओ मिलकर करें प्रतिज्ञा, माँ का कष्ट मिटाएं हम, माँ का कष्ट मिटाएं हम। जैसे भी होगा रिपुदल को हम सब मार भगाएं हम सब मार भगाएं। अब समय आ गया अब बढ़ने का, समय आ गया अब बढ़ने का, बोलो जय जय भारती। उठो शत्रु की सेना देखो, सीमा पर ललकारती,
सीमा पर ललकारती। आया समय जवानों जागो, भारत भूमि पुकारती। उठो शत्रु की सेना देखो, सीमा पर ललकारती, सीमा पर ललकारती। तो आओ हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए जो भी तन मन धन कुर्बान करना पड़े तो हम समय पर कुर्बान कर पाए, तभी हमारा ये सार्थक हो, कार्यक्रम करना सार्थक हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रेरणादायक कविता। अनिल जी, अब मैं बोलूं? अभी कमलेश चांद्रा जी मेरठ से, फिर आप बोले ना, फिर सुदेश जी। अनिल जी मैं बोलूं अब? आओ जी, पहले आप बोलो। बोलो जी, बोलो। एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ आज के विषय के अनुसार। प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा, इसके बराबर और न कोई कुल दुनिया से न्यारा। प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा, इसके बराबर और न कोई कुल दुनिया से न्यारा। प्यारा देश हमारा, यहाँ हिमालय की चोटी नभ से करती है बातें। यहाँ हिमालय की चोटी नभ से करती है बातें। सदा सुनहरे दिन होते हैं, चांदी जैसी रातें। सदा सुनहरे दिन होते हैं, चांदी जैसी रातें। गंगा यमुना जैसी नदियां निर्मल नीर बहाए, खेतों में हरियाली नाचे बहती मधुर हवाएं। गंगा यमुना जैसी नदियां निर्मल नीर बहाए, खेतों में हरियाली नाचे बहती मधुर हवाएं। ये ऋषियों मुनियों की धरती, ये ऋषियों मुनियों की धरती, नमन करे जग सारा। मिट जाए अज्ञान अंधेरा वेद ज्ञान के द्वारा। ये ऋषि मुनियों की धरती, नमन करे जग सारा। मिट जाए अज्ञान अंधेरा वेद ज्ञान के द्वारा। प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा, इसके बराबर और न कोई कुल दुनिया से न्यारा। प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा। गौतम कपिल कनाद पतंजलि जैमिनी व्यास गुरु हैं, 5 महायज्ञों को करके पूते काम शुरू है। गौतम कपिल कनाद पतंजलि जैमिनी व्यास गुरु हैं, 5 महायज्ञों को करके होते काम शुरू है। इक्ष्वाकु पृथु ने पृथ्वी पर इसका यश फैलाया, और ये आती अम्बरीश ने अंबर तक पहुंचाया। इक्ष्वाकु पृथु ने पृथ्वी पर इसका यश फैलाया, और ये आती अम्बरीश ने अंबर तक पहुंचाया। हरिश्चंद्र मुचुकुंद शिवी ने गाई गौरव गाथा। हरिश्चंद्र मुचुकुंद शिवी ने गाई गौरव गाथा। ऋषभ मान धाता ने इसका किया है ऊंचा माथा। ऋषि मान धाता ने इसका किया है ऊंचा माथा। भगत कबीर व गुरु नानक से सच्चे संत हुए हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे श्रीमंत हुए हैं। भगत कबीर व गुरु नानक से सच्चे संत हुए हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे श्रीमंत हुए हैं। शंकर और दयानंद जैसे वीतराग सन्यासी, शंकर और दयानंद जैसे वीतराग सन्यासी।
पथिक हुए जिनके वचनों से गद गद भारतवासी, पथिक हुए जिनके वचनों से गद गद भारतवासी। प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा, इसके बराबर और न कोई कुल दुनिया से न्यारा। प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा, प्यारा देश हमारा। धन्यवाद अनिल जी, बहुत 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 धन्यवाद माता चरण करोड़ा जी, मातृशक्ति को नमन। अब कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा, पहले कमलेश चांद्रा जी मेरठ से, फिर रेखा वर्मा जी अमृतसर से, कंवरपाल शास्त्री जी, फिर उसके बाद सिद्धू बदान जी, फिर शांति पाठ करेंगे ठीक 7 बजे। हाँ जी, सबको कमलेश जी। सादर नमस्ते जी। इसको दे दो 200 रुपये सामान ले। सबको सादर नमस्ते जी। एक ऋषि गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दुनिया में जहाँ हालत फैली है, पापों ने डेरा डाला है, वेदों का ज्ञान है लुप्त हुआ, घर घर में आज अंधेरा है। वेदों का सूरज चमकाओ, अज्ञान अविद्या दूर करो, करना है तो जीवन दान करो, करना है तो जीवन दान करो, थाली भरे लोगों से क्या होगा, अपना कर्तव्य निभाओ तुम। यही है दयानंद आशा मुझे। बस इतनी बात कहने की देर थी। उसी क्षण दयानंद ने गुरु विरजानंद के चरणों में ऐसी प्रतिज्ञा की, आप इतिहास उठाकर देख लेना कि आज तक कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर पाया। उसी क्षण दयानंद गुरु विरजानंद को क्या उत्तर देते हैं, सुनिए। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा, इस वैदिक धर्म की बेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। धन पास नहीं तन मन अपना, श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना कर्तव्य निभा दूंगा, इस वैदिक धर्म की बेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। जनहित के लिए विष के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगा। उफ तक न करूंगा शोलों पर, हंसते हंसते मैं जी लूंगा। कांटों से भरी इन राहों पर फूलों की तरह मुस्का दूंगा, इस वैदिक धर्म की बेटी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते तूफानों का मुंह मोड़ूंगा। मैं सागर को मत डालूंगा, हर मत का मस्तक फोड़ूंगा। वेदों की अमृत वाणी का मैं घर घर नाद बजा दूंगा, इस वैदिक धर्म की बेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की बेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। जब शिष्य आपका घुट करके वेदों का बिगुल बजाएगा, एक बार जमाना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा। भारत की पावन धरती को मैं फिर से स्वर्ग बना दूंगा, इस वैदिक धर्म की बेदी पर
मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा, मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश यादव जी मेरठ से। रचना वर्मा जी आएगी मेरठ से, अमृतसर से। आर्य जी तैयार है। उषा ओझा जी भी जुड़ चुके हैं, रोडी से उनका स्वागत है। सवाल कम कर ले बेटा। आइए जी अमृतसर वालों। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा भी आज ऋषि पर ही गीत है जिसका शीर्षक है जी चाहता है। ये दिल तो दयानंद को ही चाहता है, ये दिल तो दयानंद को ही चाहता है। ऋषि गीत गाने को जी चाहता है, ये दिल तो दयानंद को ही चाहता है, ये दिल तो दयानंद को ही चाहता है। ऋषि गीत गाने को जी चाहता है, ओ ऋषि गीत गाने को जी चाहता है, ऋषि गीत गाने को जी चाहता है। तड़प थी ऋषि वर को वैदिक धर्म की, तड़प थी ऋषि वर को वैदिक धर्म की, रगों में बहाने को जी चाहता है, रगों में बहाने बहाने को जी चाहता है, जी चाहता है। ये दिल तो दयानंद को ही चाहता है। हुई एक मोहब्बत बुझा एक दीपक, हुई एक मोहब्बत बुझा एक दीपक, चंद आंसू बहाने को जी चाहता है, आंसू बहाने बहाने को जी चाहता है, जी चाहता है। ये दिल तो दयानंद को ही चाहता है। निगाहों से ओझल हुए हैं दयानंद, निगाहों से ओझल हुए हैं दयानंद, तसव्वुर में लाने को जी चाहता है, तसव्वुर में लाने को जी चाहता है, जी चाहता है। ये दिल तो दयानंद को ही चाहता है। जिए भी मरे भी वे दुनिया की खातिर, जिए भी मरे भी वे दुनिया की खातिर, हकीकत बताने को जी चाहता है, हकीकत बताने को जी चाहता है, जी चाहता है। ये दिल तो दयानंद को ही चाहता है। क्षमा त्याग सेवा दया का भी जज्बा, क्षमा त्याग सेवा दया का भी जज्बा, जमाने में लाने को जी चाहता है, जमाने में लाने को जी चाहता है। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर अमृतसर की आवाज। रचना वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुदेश आर्य जी विकासपुरी से एक भजन, उसके बाद कुंवरपाल शास्त्री जी अध्यक्ष वक्तव्य, फिर बिंदु बदान जी भी है, उषा ओझा जी है, 7 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। आइए सुदेश जी, बहुत स्वागत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरी आवाज आ रही होगी ठीक से जी? बिल्कुल आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है।
जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ अंतराल के बाद में आप सभी के दर्शन का सौभाग्य आपकी प्रेरणा से मुझे प्राप्त हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक देशभक्ति गीत जैसे श्रृंखला में आपके कार्यक्रम में हमेशा सुनती चली आ रही हूँ। बहुत ही एक से एक बढ़कर के विषय होते हैं। तो आज का जो विषय है उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ छूता हुआ, कुछ उसको टच करते हुए एक देशभक्ति गीत आपके बीच में रखने का प्रयास कर रही हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परे ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, ओम 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 ओम। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर एक बालक मोहन है और रुक्मणी एक बाला, हाँ रुक्मणी एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण कावेरी बहती जाए, बहती यहाँ पर जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, हाँ ये अमृत पिलवाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, हाँ ये अमृत पिलवाए, हाँ ये अमृत पिलवाए। कहीं ये तो फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो आर्यवर्त है मेरा, वो प्यारा देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो आर्यवर्त है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो आर्यवर्त है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो आर्यवर्त है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद। सुदेश आर्य जी का। धन्यवाद। मुंबई हो के दिल्ली, दिल्ली आगे लगता है मुंबई से। दिल्ली आ गई हूँ। तो स्वागत जी। वेलकम बैक टू द पवेलियन। अब मैं आज के अध्यक्ष कुंवर पाल शास्त्री से प्रार्थना करूंगा अपना आशीर्वाद शुभकामना मार्गदर्शन आचार्य कुंवर पाल शास्त्री जी, धर्माचार्य आर्य समाज बिरला लाइन, उसके बाद 1 बजे 7 बजे शांति पाठ। कुंवर पाल जी आइए।
संजीव बजाज जी प्रधान जी है तो वो आ जाए। माइक ऑन कर लीजिए कुंवरपाल जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ बोलिए जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज फोटो दोनों आ रही है, बोलिए। ओम यतो यदा समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्य। सम्मान के योग्य इस वेबिनार के संयोजक डॉक्टर अनिल आर्य, इस वेबिनार के मुख्य वक्ता नरेंद्र आहूजा विवेक जी, औषधि नियंत्रण हरियाणा सरकार के जो है, उन्होंने बहुत ही सुंदरतम तरीके से जो आज का विषय था स्वराज्य का अर्चन, अर्थात बहुत ही सुंदर ऋग्वेद के मंत्र को लेकर के बड़े ही सुंदरतम ढंग से उन्होंने आप सबके समक्ष विषय का प्रतिपादन रखा। और यदि ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, मंडल 3 सूक्त 38, क्रीण राजा नाम विदधे पूर्णी परिवेश्वान भूषिता सदांसी, अर्थात परमात्मा ने इस स्वराज्य के विषय की जो बात कही गई वो सबसे पहले ऋग्वेद के रूप में, और स्वराज्य की जो बात है कि उस स्वराज्य को अर्थात हम किस प्रकार से उसको स्थापित करें, तो उन्होंने कहा ऋग्वेद के माध्यम से परमात्मा ने बताया कि 3 सभाओं का निर्माण सबसे पहले होना चाहिए। आज सारा दुनिया, सारा संसार, और फिर उसके बाद संसार में हमारा भारत देश भी केवल और केवल एक बात कहता है कि भाई इस राज्य को, देश को चलाने के लिए संविधान, अब संविधान लोगों ने बनाया, अब वो सही बनाया गलत बनाया उसी पर हमें उसका संचालन देखने को मिलता है। कोई भी काम करता है उसके लिए एक आईपीसी की धारा बना दी, जो हमारे लिए सबसे ही खतरनाक चीज थी। पहले भी तो राज्य होते थे, उस समय कोई भी न संविधान होता था, केवल और केवल एक संविधान कौन सा होता था, ईश्वर प्रदत्त संविधान होता था, और ईश्वर प्रदत्त संविधान का नाम वेद है। उसके बाद मनु महाराज ने एक विधान बनाया, उसमें दंड व्यवस्था दे दी, तो इसलिए 3 सभाओं का निर्धारित आदेश परमात्मा के द्वारा दिया गया वेद में। और 3 सभाएं कौन सी? धर्म आर्य सभा और राज्य आर्य सभा, और तीसरी है विद्या आर्य सभा। अर्थात सबसे पहले जो बात कही गई कि हमारे यहाँ धर्म आर्य सभा की गठित होनी चाहिए, अर्थात जो हमारे आज के जो मुख्य वक्ता थे सम्मानीय विवेक आहूजा जी, उन्होंने एक ही बात दोहराई कि केवल और केवल धर्म के द्वारा ही हम अच्छे राज्य की कल्पना कर सकते हैं, अच्छे स्वराज्य की कल्पना कर सकते हैं। क्यों कि लोगों ने अनेक प्रकार से अपनी अपनी बात कही है, तो कहा शीश धर्म पर जिनके चढ़े हैं, शीश धर्म पर जिनके चढ़े हैं, और दुनिया में झंडे उन्हीं के गढ़े हैं। अर्थात हम इस बात को समझते हुए कि हमारे लिए नौछावर हो जाना चाहिए, धर्म और राष्ट्र के लिए यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, केवल और केवल। और इसकी बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 6ठे नियम में लिखा कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। और फिर 10वें नियम में लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए
क्या होना चाहिए, जो सबके हितकारी है उसमें तो व्यक्ति क्या रहे, परतंत्र, सबका भला जिसमें हो, और जो स्वयं हितकारी है उसमें व्यक्ति मेरा हित जिसमें है मैं करूं अथवा ना करूं, लेकिन संसार का जिसमें हित है उसके लिए मैं परतंत्र हूं, मैं अपनी मर्जी उसमें नहीं चला सकता। इसलिए असली जो स्वराज्य का अर्चन है, जो वेद की कल्पना है, उस वेद की कल्पना को हमें समझना पड़ेगा, उस वेद की बात को हमें मानना पड़ेगा, और वेद की बात को यदि हम नहीं मानते हैं तो हम स्वराज्य का अंश अर्चन नहीं कर सकते। हम स्वराज्य का अर्चन यदि करना चाहते हैं तो वेद की शरण में ही आना पड़ेगा, वेद की बात ही माननी पड़ेगी। हो सकता है कि कुछ बात ये ठीक ना लगे, लेकिन अंत में यदि हम चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हम समाज में अनेक प्रकार से बहुत सारे शस्त्र और शास्त्रों की चर्चा आदरणीय नरेंद्र आहूजा जी, विवेक जी ने करी, बहुत सुंदरतम तरीके से हम सबके लिए समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। उनकी बातों का हम अमल करें, उनकी बातों को यदि हम धारण करेंगे तो हम वास्तव में सच्चे स्वराज्य का अर्जन कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे पास में बस जैसे संसार चल रहा है उसी प्रकार से हम चलते रहेंगे। तो इसलिए आज का जो विषय था बड़ा सुंदर विषय था। मैं कुंवरपाल शास्त्री इस सभी वेबिनार के माध्यम से समस्त जितने भी लोग जुड़े उन सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारी आर्य समाज डॉक्टर अनिल आर्य बहुत लंबे समय से हमारे साथ 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग हम सबके लिए प्राप्त रहता है, और इस समाज से उनका बड़ा ही लगाव प्रारंभ से ही है। तो इसलिए मैं डॉक्टर अनिल आर्य का आज के जो मुख्य वक्ता आदरणीय नरेंद्र आहूजा विवेक जी, उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी सुधी श्रोताओं का भी धन्यवाद, क्योंकि आप नहीं होते तो हम किसे सुनाते। सबका धन्यवाद। वाणी को विराम। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य कुंवरपाल शास्त्री जी, आज के अध्यक्ष जी। सजीव बजाज जी शायद नहीं जुड़े हुए अभी, कोई बात नहीं। अब मैं प्रवीण आर्य गाजियाबाद से प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। शांति पाठ कुछ पंक्तियां प्रवीण आर्य जी। परसों 12 तारीख को फिर मिलेंगे 5 बजे एक नए विषय के साथ। लिंक पूरा मेरा यही रहेगा, आप जुड़ते रहे। और 14 का कार्यक्रम आपको पता है, संगीत संध्या रहेगी 5 से 7:30। आर्य समाज अशोक विहार फेज 1 प्रीति भोज भी है, उसमें सह परिवार साधारण मंत्रित सभी। आइए प्रवीण जी। स्वराज्य अर्चन विषय पर बहुत ही सुंदर आज चर्चा हुई है। दर सभी वक्ताओं का, गायक और गायिकाओं का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि जब जब भी आपको ऐसे सुंदर आयोजन की सूचना मिले, लिंक मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांति ब्रह्म शांति सर्वस्वं शांति शांतिरेवा शांति शांति रेधि। ओम शांति शांति। मनोज जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विद्यानंद जी महाराज की जय। सही परम पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। परसों मिलते हैं 5 बजे शाम को। धन्यवाद। बहुत सुंदर कार्यक्रम। नमस्ते प्रवीण जी।